हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। आजकल अमेरिका में रहने वाले 2 भारतीयों ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रखा है। जहां एक तरफ भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर जगदीप सिंह के बारे में इस समय खूब बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने एक प्रस्ताव दिया कि शराब सेवन कैंसर का एक प्रमुख कारक है और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बोतलों पर लेबल में इस चेतावनी को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले कर्मचारी बन गए थे। जी हां, उनकी सैलरी दुनिया के किसी भी सीईओ से बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो ये आंकड़ा हर दिन के हिसाब से 48 करोड़ रुपए का बैठता है, यानी साल भर के हिसाब से 17,500 करोड़ रुपए का। लोगों को ये जानने में भी दिलचस्पी है कि आखिर जगदीप सिंह ऐसा क्या काम करते हैं कि उन्हें इतना बड़ा तगड़ा पैकेज मिलता है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मिसाल जगदीप सिंह बन चुके हैं। 2010 में क्वांटम एस्केप नाम की कंपनी की नींव जगदीप सिंह के द्वारा रखी गई थी। इस कंपनी के अंतर्गत नई पीढ़ी की सॉलिड स्टेट बैटरियों पर काम किया जाता है। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों की एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाकर चार्जिंग टाइम को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से ईवी की दुनिया में ये काम एक क्रांति की तरह साबित हुआ है। इस तरह के काम को आगे बढ़ाने की वजह से वोक्सवैगन और बिल गेट्स जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उनकी कंपनी में पैसा भी लगाया। जगदीप सिंह की सैलरी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। इसमें 19,000 करोड़ रुपए के स्टॉक ऑप्शंस शामिल थे। ये पैकेज उनके पर्सनल अचीवमेंट और क्वांटम एस्केप की ग्रोथ में उनके योगदान को दर्शाते हुए दिखाया गया। 16 फरवरी 2024 को सिंह ने क्वांटम एस्केप के सीईओ पद से इस्तीफा देकर कंपनी की कमान शिवा शिवाराम को सौंप दी। क्वांटम एस्केप के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने अपना सफर जारी रखा और अब वे एक स्टील्थ स्टार्टअप के सीईओ हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट स्टार्टअप JAG से पता चलता है कि वे नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में काफी अच्छा रिजल्ट लाकर दे सकती है। बता दें कि यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई से भी ज्यादा कमाई के मामले में जगदीप सिंह का नाम सामने आता है। अब हम आपको उस दूसरे भारतीय के बारे में भी बताने जा रहे हैं। अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने एक प्रस्ताव दिया कि शराब सेवन कैंसर का एक प्रमुख कारक है और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बोतलों पर लेबल में इसकी चेतावनी को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। उनके इस सुझाव के बाद अमेरिकी और यूरोपीय शराब निर्माताओं के शेयर गिर गए। भारतीय मूल के मूर्ति का यह सुझाव एक अध्ययन के बाद आया, जिसमें पाया गया कि आम इंसान के स्वास्थ्य पर शराब सेवन का बुरा प्रभाव पड़ता है। विवेक मूर्ति ने बोला, अमेरिकियों को शराब और कैंसर के बीच जुड़ाव के बारे में बेहतर तरीके से बताया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 1 दशक में अमेरिका में करीब 10 लाख कैंसर के मामलों के लिए शराब सेवन जिम्मेदार है। इन मामलों को रोका जा सकता है। शराब संबंधित कैंसर के मामलों में हर वर्ष करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। शराब और बियर की बोतलों पर पहले से ये चेतावनी लेबल होते हैं कि गर्भवती महिला के शराब सेवन से शिशु के जन्म में समस्या हो सकती है। डॉक्टर विवेक मूर्ति ने शराब की खपत की सीमा पर जारी गाइडलाइन का फिर से मूल्यांकन किए जाने की अपील की, ताकि लोग ये तय करते समय कैंसर के खतरे का आंकलन कर सकें कि क्या पीना है और कितना पीना है। अमेरिकी सर्जन जनरल के कार्यालय ने नई रिपोर्ट के साथ एक बयान में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में तंबाकू और मोटापे के बाद शराब का सेवन कैंसर का तीसरा प्रमुख कारण है। इससे कम 7 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आगे इसमें कहा गया कि शराब हर साल 1 लाख अमेरिकी कैंसर के मामलों और 20,000 कैंसर से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये शराब से जुड़ी 13,500 यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों से भी अधिक है। बयान में कहा गया है कि शराब के सेवन और कैंसर के खतरे के बीच कम से कम 7 तरह के कैंसर से इसका सीधा संबंध है।